हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। ये जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो आईएएस पीसीएस के पीवाईक्यू ओरिएंटेड है। करंट के साथ अपडेट करते हुए आपको पूरी मार्केट में कहीं भी कोई ऐसी बुक नहीं मिलेगी जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आपको पीवाईक्यू कंप्लीट करवाएं। तो इसलिए आप चाहें तो जो है पूरी पीवाईक्यू हमारे मेंस की सीरीज़ के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी मेंस की आंसर राइटिंग को और बेहतर कर सकते हैं। तो हम लेट न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 4 से। क्वेश्चन है, लोक सेवाओं की कार्य पद्धति में वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लोक सेवाओं की कार्य पद्धति में वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता के महत्व पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि लोक सेवाएं किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की रीढ़ होती हैं। लोक सेवाएं क्या होती हैं? यह किसी भी जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की रीढ़ होती है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेना। इसका क्या अर्थ होता है? तथ्य के आधार पर और प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेना। जबकि निष्पक्षता का तात्पर्य होता है व्यक्तिगत पक्षपात या पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सभी नागरिकों के समान अवसर प्रदान करना। मतलब इसमें बताया गया है कि जो लोक सेवाएं हैं वह क्या करती हैं। लोक सेवाएं किसी भी जो है लोकतांत्रिक शासन की जो है शासन प्रणाली की रीढ़ होती हैं। वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है कि तथ्य और जो है प्रमाण, मतलब कोई भी तथ्यों अथवा प्रमाण के आधार पर जो निर्णय लेना। जबकि जो निष्पक्षता होती है, निष्पक्षता का तात्पर्य होता है कि व्यक्तिगत पक्षपात, मतलब व्यक्तिगत पक्षपात के रहित अथवा पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना है। ये गुण प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाते हैं। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जो क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि लोक सेवाओं में वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता का महत्व। पहला क्या है? न्याय संगत निर्णय। इसके अंतर्गत बिना किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के सभी नागरिकों के साथ समान सुनिश्चित करना। मतलब इसमें बताया गया समान जो है क्या करना? व्यवहार सुनिश्चित करना। क्या करना? बिना किसी जो है व्यक्तिगत पक्षपात के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना। इसका उदाहरण जो है देख सकते हैं लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत निष्पक्ष जांच और शिकायत निवारण के माध्यम से। दूसरा क्या है? लोक सेवक और विधि के शासन की रक्षा करना। इसके अंतर्गत कानून के समान अनुप्रयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। मतलब इसके अंतर्गत क्या बताया गया कि कानून का समान रूप से अनुप्रयोग करना और जो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनकी क्या करना? रक्षा करना। इसका उदाहरण देख सकते हैं निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव संचालन के माध्यम से। फिर बताया गया है भ्रष्टाचार नियंत्रण। इसके अंतर्गत पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ कार्य प्रणाली से भ्रष्टाचार पर अंकुश। इसके माध्यम से जो है देख सकते हैं कि जो पारदर्शी और जो वस्तुनिष्ठ जो कार्य प्रणाली उसके माध्यम से क्या होता है? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। इसमें जो है सीबीसी के द्वारा भ्रष्टाचार पर जो है निगरानी इसका उदाहरण है। फिर क्या है? जन विश्वास और प्रशासनिक वैधता। इसके अंतर्गत निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ प्रशासन से जनता का विश्वास बढ़ता है। निष्पक्ष जो वस्तुनिष्ठ जो प्रशासन होता है उससे क्या होता है? जनता का जो विश्वास है वो बढ़ता है। इसका उदाहरण देख सकते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा प्रशासनिक पारदर्शिता के माध्यम से। फिर क्या है? नीति निर्माण और कार्यान्वयन में प्रभावशीलता। इसके अंतर्गत तथ्य और साक्ष्य आधारित नीतियां समाज के विविध वर्गों के लिए अधिक प्रभावी होती हैं। जो तथ्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर जो भी पॉलिसी का जो निर्माण किया जाता है तो वो क्या करता है? समाज के जो विविध वर्ग है, चाहे वह एकदम पिछड़े वर्ग, अंतिम तबके का जो व्यक्ति होता है उसके लिए भी जो है अधिक प्रभावशाली होती हैं। नीति आयोग द्वारा डेटा आधारित जो है नीति का निर्माण। फिर क्या है? इसके समक्ष जो है विद्यमान चुनौतियाँ। पहला क्या है? राजनीति हस्तक्षेप। इसके अंतर्गत निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है। जो राजनीति का जो हस्तक्षेप करता है वो क्या करता है? राजनीति हस्तक्षेप जो है निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है। दूसरा क्या है? निजी स्वार्थ और पक्षपात। इसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठता के सिद्धांतों का जो है उल्लंघन होता है। वस्तुनिष्ठता के जो सिद्धांत हैं उनका क्या होता है? वस्तुनिष्ठता के जो है सिद्धांतों का उल्लंघन होता है इसके माध्यम से। वस्तुनिष्ठता का जो है सिद्धांत क्या होता है कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेना। मतलब जो तथ्य के आधार पर अथवा प्रमाण के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठता। फिर क्या है? मानव संसाधन में क्षमता की कमी। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। फिर क्या है? सुधार के सुझाव। पहला क्या है? सिविल सेवा सुधार। इसके अंतर्गत बताया गया है कि प्रशिक्षण और मूल्यांकन और वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता को प्राथमिकता। इसमें क्या किया जाता है? प्रशिक्षण
प्रशिक्षण और मूल्यांकन में जो है वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता को जो है प्राथमिकता दी जाती है। फिर क्या है, जवाबदेही और पारदर्शिता, इसके अंतर्गत सीबीसी और जो है सीबीसी कैग जैसे संस्थानों को जो है सशक्त बनाना। फिर क्या है, तकनीकी हस्तक्षेप, इसके माध्यम से निर्णय प्रक्रियाओं में डिजिटल निगरानी और डेटा विश्लेषण का उपयोग करना। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि लोक सेवाओं में वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता लोकतांत्रिक व्यवस्था को की आधारशिला है। सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेही के सिद्धांतों का पालन करने लोक सेवाएं समाज में न्याय, समानता और विश्वास को बनाए रख सकती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।